इंडिया के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार यानी इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त उछाल आया है। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स में 11 नवंबर 2022 को समाप्त सप्ताह के दौरान लास्ट 1 ईयर की बिगेस्ट वीकली जंप देखने को मिली है। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व्स में $14.72 बिलियन की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $544.715 बिलियन लेवल पर आ गया है और इसी के साथ आज फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत 5वें स्थान पर आ गया है। बता दें कि इंडिया कुछ महीने पहले इस पोजीशन से नीचे चला गया था। इसके अलावा एफसीए की बात करें तो फॉरेन करेंसी एसेट जो ओवरऑल रिजर्व का मेजर कंपोनेंट होते हैं वो $11.8 बिलियन बढ़कर $482.53 बिलियन हो गया है। गोल्ड रिजर्व $2.64 बिलियन बढ़कर $39.70 बिलियन पर जा पहुंचा है। इससे पहले 4 नवंबर को वीकेंड में फॉरेक्स रिजर्व $1.09 बिलियन घटकर $529.99 बिलियन रह गया था। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में बड़े इजाफे की वजहों पर अगर हम नजर डालें तो माना जा रहा है कि हाल के दिनों में आरबीआई ने डॉलर की जबरदस्त खरीदारी की है तो अमेरिकी डॉलर में मजबूती पर ब्रेक लगा है। ऐसे में रीवैल्यूएशन गेन के चलते भी फॉरेक्स रिजर्व में इजाफा हुआ है। इससे पहले 28 अक्टूबर 2022 को वीकेंड में रिजर्व में $6.56 बिलियन का इजाफा हुआ था और ये बढ़कर $531.08 बिलियन पर जा पहुंचा था, जो सितंबर 2021 के बाद सबसे बड़ा उछाल था। अगर इस साल मार्च की बात करें तो रिजर्व मार्च में $607 बिलियन था। इसके बाद ये तेजी से गिर रहा था। वही फॉरेक्स रिजर्व का लेवल 3 सितंबर 2021 को $642.45 बिलियन के स्तर पर था, पर अभी तक ये इंडियन फॉरेक्स रिजर्व का हाईएस्ट लेवल पर है। इस तरह से देखा जाए तो फॉरेक्स रिजर्व अपने हाईएस्ट लेवल से अब भी करीब $100 बिलियन कम ही है। बस राहत की बात यह है कि मार्च के बाद जो लगातार रिजर्व कम हो रहा था अब वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब समझते हैं कि गिरावट का कारण क्या है। देखिए, महंगे इंपोर्ट और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये लगातार फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए को गिरने से बचाने के लिए आरबीआई को दखल देते हुए डॉलर बेचना पड़ा था, तो इसके चलते रिजर्व में हमारे कमी आ गई थी। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता रहा है तो डॉलर इससे मजबूत होता चला गया था और आगे भी ऐसा होने की संभावना है। अब एक नजर फॉरेक्स रिजर्व के मामले में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज पर भी डाल लेते हैं। इसमें पहले नंबर पर आता है चाइना जिसका $3.29 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। सेकंड नंबर पर आता है जापान जिसका $1.19 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। थर्ड नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड जिसका $892.108 बिलियन है। इसके बाद आता है रशिया जिसका $552.100 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। इसके बाद आता है इंडिया जिसका $544.715 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ना उसके लिए बेनिफिशियल होता है। कैसे? देखिए, क्योंकि जिस देश के पास मजबूत फॉरेक्स रिजर्व होता है उस देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी मानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर दुनिया में कोई दिक्कत आ जाए, देश में कोई दिक्कत आ जाए तो देश अपनी जरूरत का सामान कई महीनों तक आसानी से बाहर से मंगा सकता है। इसीलिए दुनिया के बहुत से देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को काफी मजबूत बनाकर रखते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में एक्सपोर्ट के अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डॉलर या अन्य फॉरेन करेंसीज आती हैं। इसके अलावा भारत के लोग जो विदेश में काम करते हैं उनकी तरफ से भेजी गई फॉरेन करेंसी भी बड़ा सोर्स होती है।